अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि तरबूज़ को बीजों के ज़रिए कैसे ग्रो किया जाता है। जब भी तरबूज़ का सीज़न हो और आपके घर में तरबूज़ आएँ तो आप उसमें से सीड्स कुछ रख लीजिए और फिर उन्हें ग्रो कीजिए। फ्रेंड्स, बहुत आसान तरीका है। आप उसे चाहें तो ज़मीन में भी ग्रो कर सकते हैं, चाहें तो उसे बड़े से पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। 8 से 10 जो बीज हैं आप वो ग्रो कीजिए 3 से 4 इंच के फासले पर और 1 इंच डीप मिट्टी में दबाइए। तो उसके बाद इस तरह से सीडलिंग निकलते हैं जो कि मैं आपको शो कर रही हूँ। 1 हफ़्ते बाद जो है सीड जर्मिनेट हो जाते हैं फ्रेंड्स, और छोटे छोटे हमारे पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं। ये 1 हफ़्ता हो गया है इस सीडलिंग को बने हुए। आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ फुल अपडेट दूंगी कि किस तरह से कितनी लंबी बेल बनती है, किस तरह से फ्रूटिंग होती है, कौन कौन से फर्टिलाइज़र आपको यूज़ करने चाहिए। ये देखिए हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो तरबूज के जो पौधे थे वो इतनी बड़ी बेल में कन्वर्ट हो गए हैं और इतनी बड़ी और शाइनी हमारी बेल हो गई है। और ये फ्रेंड्स मैंने गमले के अंदर लगाई हुई है। 18 इंच का गमला है और इसके अंदर मैंने हमीलिया प्लांट की कटिंग लगाई हुई थी और उसके साथ ही ये मैंने बीज भी लगा दिए कुछ तरबूज के। ये छोटी छोटी जो आपको पतली पतली सी लाइनें नज़र आ रही हैं धागे से, ये इनके टेंड्रिल्स होते हैं जिनके साथ ये लिपटती जाती है बेल। आप चाहें तो इसे दीवार के साथ किसी स्टिक के सहारे भी लपेट सकते हैं और फिर जब इस पर फ्रूटिंग स्टार्ट होगी तो आप उसको भी किसी चीज़ के साथ सपोर्ट कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीका है सीड्स के ज़रिए इसको ग्रो करने का। और ये मेरे दूसरे प्लांटर में लगी हुई है बेल जो कि ज़मीन के ऊपर ही पड़ी हुई है और इस पर भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ही खूबसूरत येलो कलर के फ्लावर इस पर आते हैं। जब भी आप इसके लिए सॉइल प्रिपेयर करें ना, बहुत ही वेल ड्रेन्ड सॉइल प्रिपेयर करें। 1 हिस्सा खाद, 1 हिस्सा मिट्टी, बालू मिट्टी जो कि नर्सरी से हम लेते हैं, या फिर अगर आपके पास वो नहीं है अवेलेबल तो आप इसमें जो कंस्ट्रक्शन वाली सैंड होती है 1 हिस्सा वो शामिल कर दीजिए और 1 हिस्सा जो आपकी गार्डन सॉइल होती है वो आपने अच्छे से मिक्स करके एक सैंडी सा यानी एक वेल ड्रेन्ड सा कम्बिनेशन आपने तैयार कर लेना है सॉइल का। और उसके अंदर ही आपने खाद भी मिक्स कर देनी है। काऊ डंग पाउडर जो डिकम्पोज हुआ होता है वो आपने इसके अंदर मिक्स कर देना है। इस तरह से ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपका कम्बिनेशन होगा और इसमें बहुत अच्छे से आपके सीड्स ग्रो होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जब शुरू होता है ना, जब शुरू में फ्लावरिंग नहीं हो रही होती है तब आपकी बेल को नाइट्रोजन वाली खाद की ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन बेस्ड खाद में यही काऊ डंग पाउडर बहुत ही ज़बरदस्त है। आप बस केमिकल खादें ना दें, आपके लिए ये जो घर की बनी हुई खादें हैं जैसे कि काऊ डंग पाउडर, ये भी नेचुरल खाद है। इसके अलावा किचन वेस्ट से जो हम खादें बनाते हैं बनाना पील से या फिर पोटैटो पील से, वो पोटाशियम रिच होती हैं और फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के बाद आप इनको वो वाली खादें दें जो कि पोटाशियम और फास्फोरस बेस्ड खादें होती हैं, क्योंकि उससे आपका जो रूट सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होता है और आपकी फ्लावरिंग जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त होती है। फूल आपके बहुत बड़े होते हैं और फ्रूट्स भी आपके बड़े बड़े आते हैं। तो फ्रेंड्स, येलो कलर के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने इस पर फूल खिलते हैं जिसमें मेल फ्लावर होते हैं और फीमेल फ्लावर होते हैं। 7 मेल फ्लावर्स के लिए 1 फीमेल फ्लावर होता है और फीमेल फ्लावर की शेप मेल फ्लावर से डिफरेंट होती है। फ्रेंड्स, फीमेल फ्लावर जो है उसके पीछे जो है ना ओवरी सी बनी होती है, राउंडेड शेप होती है और बिल्कुल तरबूज की तरह की होती है। और जो मेल फ्लावर होते हैं उस पर एंथर होते हैं और पॉलन्स होते हैं और एक ही प्लांट पर ही दोनों मेल और फीमेल फ्लावर होते हैं। और इस पर फ्रेंड्स इंसेक्ट अटैक भी बहुत ज़्यादा होता है, जैसा कि आपको पता ही है जो भी फलों और सब्जियों वाले पौधे हैं उन पर इंसेक्ट अटैक तो होता ही रहता है। ये मेरे इस प्लांट पर वाइट फ्लाइज का अटैक हुआ है तो मैंने इस पर नीम ऑयल का स्प्रे किया है। हर 10-15 दिन बाद आप भी नीम ऑयल का स्प्रे कर दिया करें, तो जो भी एफिड्स, माइट्स, वाइट फ्लाइज वगैरह हमारे प्लांट्स पर अटैक करते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ये देखिए मैंने डिस्कवर कर लिया अर्ली, क्योंकि लीव्स जो है ना, एक जो पत्ता था वो मुड़ रहा था और ख़राब हो रहा था और उस पर ये देखिए वाइट फ्लाइज तो सारे पत्तों पर आए हुए हैं। तो मैंने नीम ऑयल का अभी स्प्रे करना है और इस पर तो ये गायब हो जाएंगे। रेगुलरली आप हर 10-15 दिन बाद आप भी स्प्रे कर लिया करें। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जब फर्टिलाइज़र आपने प्रिपेयर करना है, जब इस पर फ्लावरिंग फ्रूटिंग तैयार हो रही हो तो फिर आपने इस पर जो है ना बोरेक्स 1 चम्मच 1 गैलन पानी में मिक्स करके वो भी पत्तों पर स्प्रे कर दें। फोलियर स्प्रे जिसे कहते हैं, पत्तों का स्प्रे। और इसके अलावा आप इसे मिट्टी में डालिए तो इससे जो फ्रूट होंगे वो बड़े बड़े और स्वीट होंगे। ये टेंड्रिल्स जो हैं फ्रेंड्स, एक निशानी ये है जब आपका फ्रूट जो है वो मेच्योर हो चुका है, टेंड्रिल्स जो है ना ये सूख जाते हैं। टेंड्रिल्स ये जिसकी बारीक सी धागे नुमा चीज़ें होती हैं जो कि जिसके साथ ये अटैच होता है चीज़ों के साथ और काफ़ी बल खाती हुई होती हैं। जिस चीज़ के साथ लगता है, ये कोई भी प्लांट इसके साथ रखे हो तो ये उनके साथ लिपटती जाती है बेल और ऊपर ऊपर चढ़ती जाती है। तो फ्रेंड्स, ये 20 फुट तक लंबी हो जाती है ये वाइन।
बहुत ही खूबसूरत लगती है। अगर फ्रूट इस पर ना भी हो तब भी घर में ये लगी हुई बहुत प्यारी लगती है। वैसे फ्रूट्स तो होते ही हैं। बहुत इजी ग्रोइंग प्लांट है ये फ्रेंड्स, और 3 माह में इसका सारा लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है। सबसे पहले फ्रेंड जो तरबूज थे वो पौधे अफ्रीका के सहराए कालाहारी में लगाए गए और सबसे पहले वहाँ पर इसे काश्त किया गया। उसके बाद ये इजिप्ट से यानी मिस्र से होता हुआ रोम और फिर यूरोप पहुंचा। उसके बाद ये मेडिटेरेनियन इलाकों में यानी मशरिक़ वस्ता में पहुंचा। और इजिप्ट यानी मिस्र के जो बादशाह थे जब वो फौत हो जाते थे तो उनके मकबरों के अंदर तरबूज दफन किए जाते थे ताकि मरने के बाद भी उनको नरिशमेंट मिलती रहे। कितनी ज़बरदस्त और अजीब सी बात है। और फ्रेंड्स में हम बात कर रहे थे तरबूज की बेल के बारे में, तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा हिस्टोरिक जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो भी दे दूं। फ्रेंड्स इसकी केयर के हवाले से मैं बात कर रही थी, तो आपको वाटरिंग रिक्वायरमेंट मैं आपकी सबसे पहले इसकी बता दूं कि पानी जो है वो तरबूज के पौधे को काफ़ी चाहिए होता है। आपने इसकी सॉइल को हर वक्त मॉइस्ट रखना है, ड्राई नहीं होने देना है, और जब इस पर फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाए तब आपने पानी थोड़ा कम कर देना है और ड्राई होने के बाद फिर आपने पानी देना है। अदरवाइज़ जो शुरू में जब हम पौधा लगाते हैं तो आपने इसकी सॉइल मॉइस्ट रखनी है, जब बेल बन जाए तब भी आपने इसकी सॉइल मॉइस्ट रखनी है। वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। वाटर लॉगिंग से ये होगा कि आपके पत्ते पीले होना शुरू हो जाएंगे, प्लांट कमज़ोर हो जाएगा, रूट्स ड्राई हो जाएंगी, डैमेज हो जाता है प्लांट वाटर लॉगिंग से। तो सॉइल मॉइस्ट रखनी है, पानी ज़्यादा नहीं देना है कि पानी ज़्यादा देर तक खड़ा रहे। और फ्रेंड्स इसको सनलाइट जो है वो फुल चाहिए होती है। ये बहुत गर्म इलाकों का पौधा है और गर्म इलाकों में ही इस पर बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है। स्प्रिंग के एंड में फरवरी के एंड में यानी स्प्रिंग सीज़न जब शुरू हो रहा होता है तब आपने इसके सीड लगा देने हैं और 1-2 माह में जो है ना इसकी फसल आना शुरू हो जाती है, फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाते हैं और उस पर तरबूज बनना शुरू हो जाते हैं। 1 महीने में लगता है तरबूज को मेच्योर होने में, और बस 3 महीने का इसका टोटल लाइफ साइकिल है। 90 डेज़ में ये आपकी पूरी आपको फसल दे देती है। तो फ्रेंड्स घर में आपने ज़रूर 8 से 10 पौधे लगाने हैं अगर आपके पास स्पेस अवेलेबल हो, और फुल सनलाइट में रखना है। सनलाइट इसको 8 से 10 घंटे की चाहिए। ये नहीं है कि आपने दरख्तों के नीचे ऐसी जगह पर छाँव में लगा दिया ये पौधा, तब ये ना फ्लावरिंग करेगा और ना ही फ्रूटिंग करेगा। तपती हुई धूप में इस पौधे को लगाना है और पानी का ख्याल रखना है, सॉइल मॉइस्ट रखनी है, तो इस पर बहुत ज़बरदस्त किस्म की फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती रहेगी। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। तरबूज़ के प्लांट को किस तरह से लगाया जाता है, किस तरह से उसको डिज़ीज़ फ्री बनाया जाता है। और फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बता दूं कि जब इस पर फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है ना तो आपने बहुत ही अर्ली स्टेज पर इसका फ्रूट नहीं तोड़ लेना है, अपने इसके पकने का इंतज़ार करना है। और मैं आपको पकने के बारे में कुछ साइन बता रही थी कि या तो इसके टेंड्रल्स जो है ना वो ब्राउन होकर ड्राई हो जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि ये जो है ना फ्रूट अब पक चुका होगा। तो इसके अलावा फ्रेंड्स आपने जो है ना वो येलो स्पॉट देखना होता है कि जो तरबूज़ का जो येलो स्पॉट होता है ना वो अगर वाइट से येलो हो गया है ना तो तब भी आपका जो फ्रूट है वो मेच्योर हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको के लिए ये बेनिफिशियल रहेगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो कि किस तरह से हम अभी भी नहीं आपको समझ आ रहा कि किस तरह से इसके हम ग्रोथ कर सकते हैं, तरबूज की बेल हम किस तरह से अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और मैं एज अर्ली एज़ पॉसिबल आपको जवाब देने की कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।